गाजा में इजराइल की बमबारी जारी है। हमास के साथ उसका युद्ध अभी रुका नहीं है। ऐसे में इजराइल की फौज वापस भी आना शुरू हो गई है। गाजा के कई इलाकों से कई ब्रिगेड वापस आ गई हैं और नुकसान भी बहुत हो रहा है। इजराइल को उसके सैन्य सामान को नुकसान हो रहा है। फौजी जिनकी स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। इजराइल के फौजी जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार वाले अब इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल कर रहे हैं। इन तमाम स्थितियों के बीच आईसीजे में इजराइल की एक तरफ फजीयत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उसका सहयोगी जिसके बल पर इजराइल पूरी दुनिया पर अपना राज स्थापित करने की कोशिश में है, वो अमेरिका अब इजराइल से दूर होता जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दे दी। उसने कहा है कि अगर इजराइल अपने सैनिकों को राफा की तरफ भेजता है तो यह एक खतरनाक कदम होगा और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका नहीं लेता है। राफा बॉर्डर के पास 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी हैं। एक दिन पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने सैनिकों को राफा अभियान के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी चेतावनी दी है कि राफा में सैन्य अभियान के कारण मानवीय हिंसा हो सकती है। ऐसे में अमेरिका ने अब इजराइल का साथ देने से मना कर दिया है कि अगर कोई भी कदम इजराइल उठाता है तो इसकी जिम्मेदारी भी अब इजराइल की होगी और यह खतरनाक कदम होगा जिसमें अमेरिका इजराइल के साथ नहीं है। दक्षिणी इजराइल पर हमला हमास ने 7 अक्टूबर को किया था और तब से ही यह जंग का पूरा सिलसिला शुरू हो चुका है। गाजा युद्ध में युद्ध विराम के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद भारी लड़ाई जारी है। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने अमेरिका में कहा कि वॉशिंगटन को राफा ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अभी तक कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं मिला है, कोई भी गंभीर योजना का सबूत इजराइल ने नहीं दिया है। यह देखते हुए गाजा के लिए मानवीय सहायता के लिए राफा भी एक महत्वपूर्ण एंट्री गेट है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम समर्थन करेंगे कि आप राफा की तरफ सैन्य अभियान को आगे बढ़ाएं। बिना किसी योजना के, बिना किसी सोच के अमेरिका इजराइल के इस ऑपरेशन के साथ नहीं है और यह ऑपरेशन इजराइल के लिए आपदा बनकर आएगा। पटेल ने साफ कहा है कि विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकन ने यरूशलेम में अपनी बातचीत के दौरान नेतन्याहू को वॉशिंगटन की चिंताओं के बारे में बता दिया था और अब सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के राजनयिकों ने इजराइल को चेतावनी भी दे दी है कि अगर किसी भी सैन्य अभियान से पहले नागरिकों को लेकर कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया, युद्ध की स्थिति को लेकर ठोस ब्लूप्रिंट अमेरिका को नहीं दिया गया, तो अमेरिका उसके साथ कभी नहीं खड़ा होगा। युद्ध शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व के अपने 5वें संकट दौरे के दौरान ब्लिंकन ने इस दौरे को बीच में ही रोक दिया था और इजराइल छोड़कर चले आए थे। वहीं दूसरी तरफ लगातार युद्ध विराम के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब गाजा से अपने फौजी को वापस बुलाकर गाजा में अपनी हार को ना मानते हुए सैनिकों को राफा की तरफ भेजने का आदेश दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने साफ तौर पर इजराइल को चेता दिया है, चेतावनी दे दी है कि गाजा के सुदूर दक्षिणी शहर राफा में सेना अगर इजराइल भेजता है तो यह खतरनाक होगा, जहां 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी है। यह चेतावनी तब आई है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को राफा में संचालन के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। गाजा पट्टी के आखिरी प्रमुख शहर इजरायली जमीनी लड़ाई के लिए अपने सैनिकों को आगे भेज सकता है। इस चर्चा के बीच में अमेरिका ने अब इजराइल का साथ छोड़ दिया है, यानी अमेरिका और इजराइल का जो गठजोड़ था वो अब टूट के कगार पर है। इजराइल के किसी भी कदम के साथ अमेरिका खड़ा होता हुआ दिखना नहीं चाहता है, क्योंकि जितनी फजीयत अब इजराइल की आईसीजे में हो चुकी है, दुनिया भर में इजराइल को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इजराइल की वजह से जो नुकसान अमेरिका और ब्रिटेन को व्यापार के तौर पर हो रहा है, अब अमेरिका नहीं चाहता है कि वो नुकसान और ज्यादा बढ़े। लिहाजा उसने इजराइल को चेतावनी दे दी है कि किसी भी कदम को उठाने से पहले या तो वो पूरी और ठोस रणनीति अमेरिका के सामने रखे, नहीं तो अमेरिका उसके साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा।